आज हम डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे। पर इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक यूनिवर्सल सेट हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद एक सेट लिया ए 1 2 3 4 और दूसरा सेट हमने लिया है बी, उसमें एलिमेंट हमने ले लिए 3 4 5। सबसे पहले हम निकालते ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट को हटा दो। यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट को हटा दो। तो ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ए के एलिमेंट को हटा दिया तो ये सारे एलिमेंट गए, तो क्या बचा हमारे पास 5 6 7 एंड 8। यहाँ से अगर हम देखें तो अगर कोई एलिमेंट ए में बिलोंग करता है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं मिलेगा, और अगर कोई ए कॉम्प्लीमेंट में है तो वो ए में बिलोंग नहीं करेगा। जैसे 1 ए में तो है पर ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, 2 ए में तो है पर ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं, 5 ए कॉम्प्लीमेंट में है पर ए में नहीं है, 6 ए कॉम्प्लीमेंट में है पर ए में नहीं है। तो इस तरीके से अगर कोई एलिमेंट ए में बिलोंग करता तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो वो फिर ए में नहीं होगा। तो यहाँ से अगर इफ x belong to A तो दिस implies that x does not belong to A complement, and if x belong to A complement this implies that x does not belong to A। इनका हम यूज करेंगे डी मॉर्गन से लॉ में कि अगर कोई किसी ए में बिलोंग करता तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। दूसरा है इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, दोनों का इंटरसेक्शन लिया हमने, तो इनमें से कॉमन, तो कॉमन कौन आया 3 4 आया, 3 4। यहाँ से क्या मतलब है कि कॉमन में कौन से एलिमेंट आएंगे। अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है तो इसका मतलब क्या है कि वो ए में भी है था एंड वो बी में भी बिलोंग करता था, इसीलिए वो उसके इंटरसेक्शन में आया। अब 3 इसमें क्यों आया, क्योंकि 3 ए में भी था और बी में भी था, 4 ए में भी था और बी में भी था। अब 1 क्यों नहीं आया, क्योंकि वो बी में नहीं था, 5 क्योंकि वो ए में नहीं था। अगर 8 की बात करें तो वो ना तो ए में था ना ही बी में था, इसलिए नहीं आया। तो अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं करता तो या तो वो ए में नहीं था या फिर वो बी में नहीं था या फिर दोनों में ही नहीं था, इसलिए वो उसके इंटरसेक्शन में नहीं आया। अगर दोनों में होता तभी तो उसके इंटरसेक्शन में आता। तो जैसे कि 1 था, 1 या तो ए में नहीं था या बी में नहीं था, तो 1 कहाँ नहीं था आपका, बी में नहीं था, इसलिए वो कहाँ नहीं आया, उसके इंटरसेक्शन में नहीं आया। ठीक है, 2 कंडीशन आपको ये याद रखनी है कि अगर इंटरसेक्शन में x बिलोंग करता है तो एंड का यूज करना आपको, और x बिलोंग करेगा ए में और x बिलोंग करेगा बी में। और अगर यहाँ पर आता है डज नॉट बिलोंग टू, तो x डज नॉट बिलोंग टू ए और का आपको यूज करना है x डज नॉट बिलोंग टू बी। उसके बाद हम बात करते हैं यूनियन की, ए यूनियन बी। यूनियन में कौन से एलिमेंट आएंगे, सभी के सभी एलिमेंट हम ले लेंगे, चाहे वो ए का हो या बी का या दोनों के हो। तो पहले हम ए के एलिमेंट लिखे 1 2 3 4, फिर बी के एलिमेंट लिखे तो बी में 3 और 4 तो पहले से हमने लिख लिया, तो कौन बच गया आपका 5 बच गया। तो यूनियन में कौन आ गया आपका
ए के भी एलिमेंट और बी के भी एलिमेंट, चाहे वो ए का हो या बी का हो या दोनों के एलिमेंट हो, सभी एलिमेंट आपको लेने होते हैं। अब यहाँ से हम क्या कहेंगे कि x बिलोंग टू ए यूनियन बी, कि वो ए यूनियन बी में कब आया, या तो वो ए का एलिमेंट था या फिर वो किसका एलिमेंट था, बी का एलिमेंट था, या दोनों का एलिमेंट था, इसीलिए तो उसके अंदर आया। अब इसमें बिलोंग कब नहीं करेगा, बिलोंग तब नहीं करेगा कि जब ना तो वो ए में था और ना ही वो बी में था, ना ही वो बी में था। किसी एक में भी होता तो वो उसके यूनियन में जरूर आता, अगर ए में भी होता तब भी आ जाता वो उसके अंदर, पर अगर दोनों में ही नहीं है तो वो फिर उसके यूनियन में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यूनियन है तो और का यूज करेंगे, कब करेंगे, जब बिलोंग करता है। अगर बिलोंग नहीं करता है तो फिर वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे। तो ये बात है आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई एलिमेंट ए में बिलोंग करता है तो फिर वो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा, और अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो फिर वो ए में बिलोंग नहीं करेगा। फिर इंटरसेक्शन की बात याद रखनी है कि अगर एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी में, तो या इसका मतलब है एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। X does not belong to A intersection B. This implies that X does not belong to A or X does not belong to B, or X belong to A union B. So this implies that X belong to A or X belong to B. X does not belong to A union B. So this implies that X does not belong to A and X does not belong to B. अब हम स्टार्ट करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल हमें प्रूव करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। निशान चेंज कर देता है, डज नॉट बिलोंग भी निशान चेंज कर देता है। जैसे यहाँ पर एक्स बिलोंग कर रहा था तो और का यूज हुआ, और डज नॉट बिलोंग आया तो एंड का यूज हो गया। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट अगर आता है तो वो भी निशान चेंज कर देगा, यूनियन आया तो इंटरसेक्शन कर देगा। और सेकंड पार्ट इसका क्या रहेगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यूनियन। दोनों का हमें क्या बताना, इक्वल है कि नहीं है। अब इक्वल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये दिखाना है कि दो सेट इक्वल कब होते हैं, कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाए और इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाए। अगर इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं तो ये इसका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। और बी के सारे एलिमेंट इसमें आ जाए तो बी क्या कहलाएगा, इसका सबसेट कहलाएगा। तो दो सेट को अगर इक्वल दिखाना तो एक दूसरे के क्या दिखा दो, उसको सबसेट दिखाओ। तो यहाँ पर दो सेट है, ये पूरा एक सेट है, इसको हम दिखाएंगे कि ये सबसेट होगा किसका, ये इसका पूरे का, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें फर्स्ट पार्ट आपका ये आ जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या बनेगा, अब इसको इसका क्या दिखा दो, सबसेट दिखा दो। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट दिखाना है ए यूनियन बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको इसका सबसेट दिखाना है, ये कैसे दिखाओगे कि मैं यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट लूँगा और उसको इसके अंदर दिखा दूँगा, कोई भी एलिमेंट आर्बिट्री जो आपकी मर्जी है, और वो इसके अंदर दिखा दूँगा, तो ये इसका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। जनरल फॉर्म में हम लेकर चलेंगे। तो फर्स्ट केस में हमने लेट कर लिया, अब इसको इसका सबसेट दिखाना है तो इसका कोई भी एलिमेंट लो और उसको इसके अंदर दिखाओ आप। तो लेट एक्स इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर ये इसका एलिमेंट है तो ये इसमें बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब देखो मैं कॉम्प्लीमेंट की बात आ रही है, तो अगर कोई एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो वो उस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी।
ये पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, एक्स बिलोंग टू ए, तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट, और एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट, तो देन एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। तो यहाँ पर उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, तो उस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। अब यूनियन में बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है, ये रहा कि ये यूनियन में बिलोंग नहीं करता, तो ना तो वो ए में था ना ही वो बी में था, दोनों में ही नहीं था, इसलिए एंड का यूज किया। जब दोनों की बात आए तो एंड का यूज करते हैं, तो दोनों में ही नहीं था, तो इसलिए वो इसके अंदर बिलोंग नहीं किया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। यूनियन में कब आता, किसी भी एक में भी मिल जाता तो भी यूनियन में आ जाता, अगर दोनों में ही नहीं है तो फिर वो यूनियन में नहीं आएगा। अब यहाँ से क्या होगा कि x a में नहीं बिलोंग करता, अगर a में बिलोंग नहीं करता तो कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा उसके कॉम्प्लीमेंट में। एंड अगर b में बिलोंग नहीं करता तो कहाँ बिलोंग करेगा, b के कॉम्प्लीमेंट में। x जो है वो a कॉम्प्लीमेंट में भी है, x जो है b कॉम्प्लीमेंट में भी है, दोनों में है। अगर दोनों में तो इनके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यही हमें दिखाना था कि इसका कोई भी एक एलिमेंट लूँगा और उसको इसके अंदर दिखा दूंगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, प्रूव करते वक्त इसके राइट हैंड साइड को भी हमें ध्यान में रखना है, हमें आंसर क्या लाना है उसी के हिसाब से हम चलते रहेंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। तो लास्ट में हम लिखेंगे कि ए यूनियन इसका एलिमेंट था, तो वो एलिमेंट किसके अंदर चला गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या है, हमें दिखाना कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट दिखाना है ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट। अब ये कैसे दिखाओगे, अब इसका कोई एलिमेंट लो और इसके अंदर दिखा दो। तो यहाँ से मैं इसका कोई भी एक एलिमेंट लेता हूँ, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ये इसका एलिमेंट है तो ये इसमें बिलोंग करेगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसका क्या अर्थ है कि ये इसमें बिलोंग करेगा, x बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन में अगर कोई एलिमेंट है तो वो दोनों में है, तो वो ए कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग करेगा एंड वो बी कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग करेगा, तभी तो इंटरसेक्शन में अगर एलिमेंट है तो वो दोनों में है। अब यहाँ से अगर कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट है तो इसका मतलब वो उस सेट में बिलोंग नहीं करता। दूसरा कि बी कॉम्प्लीमेंट में है इसलिए वो बी के अंदर नहीं है, तभी तो बी कॉम्प्लीमेंट में गया है। इसका मतलब क्या है, ना तो वो ए में है ना ही वो बी में है। अगर दोनों में ही नहीं है तो वो उसके यूनियन में भी बिलोंग नहीं करेगा, यहाँ ध्यान रखना है। वैसे तो इंटरसेक्शन में जब दोनों में ही नहीं है तो इंटरसेक्शन में भी बिलोंग नहीं करेगा, पर हमें आंसर में क्या लेना कि वो यूनियन में बिलोंग नहीं करवाना, हमें आंसर में हमें क्या लेना, यूनियन लेकर आना है, तो इसलिए वो उसके यूनियन में बिलोंग नहीं करेगा। और अगर कोई एलिमेंट उस सेट में नहीं है तो वो कहाँ बिलोंग करेगा, उसके यूनियन, उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया कि एक एलिमेंट इसका लिया, अब वो इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, इसका मतलब दोनों में, वो इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट में है तो उस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। अब दोनों सेट में नहीं है, ना तो ए में ना ही बी में है, तो इसका मतलब ना तो वो इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा ना ही यूनियन में बिलोंग करेगा। अब लेंगे कौन सा, वो हमें चेक करना कि राइट हैंड में क्या है, राइट हैंड में यूनियन, तो हम यहाँ पर लेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। और अगर वो इस सेट में नहीं है तो इसका मतलब वो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है। कहाँ बिलोंग करता है, उसके कॉम्प्लीमेंट में।
तो इसका एलिमेंट लेकर चले थे, वो इसके अंदर आ गया, तो ये वाला इसका क्या आ जाएगा, सबसेट। तो दिस सिंप्लाइज दैट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट आ जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड और उसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोनों से क्या हुआ, वो एक दूसरे के सबसेट हैं, और अगर एक दूसरे के सबसेट तो ये क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल होंगे। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों से एक दूसरे से के सबसेट हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो ये था आपका फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ। उसके बाद है सेकंड डी मॉर्गन लॉ। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल दिखाना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, निशान चेंज कर देना है। तो सबसे पहले पार्ट क्या दिखाएंगे कि ये इसका सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एक सबसेट दिखाना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पार्ट हमें दिखाना है कि ये वाला इसका सबसेट होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं, पहले इसको इसका सबसेट दिखाना, तो इसका एक एलिमेंट लेते हैं। तो लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ किसका है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का हमने एक एलिमेंट ले लिया। तो अगर वो इसका एलिमेंट तो इसमें बिलोंग करेगा, तो एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट में अगर एलिमेंट है तो वो उस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, तो कॉम्प्लीमेंट इस पूरे सेट का है, तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, उस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। अब इंटरसेक्शन में एलिमेंट बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब क्या, अगर बिलोंग करता तो वो दोनों में था तभी तो उसके अंदर आया, अब बिलोंग ही नहीं करता, इंटरसेक्शन में नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है कि ना या तो वो ए में नहीं था, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, या फिर किस में नहीं था, बी में नहीं था, या फिर दोनों में ही नहीं था। ठीक है, तभी तो नहीं आया। अगर दोनों में होता तो वो आ ही जाता, तो या तो वो ए में नहीं था, अगर बी में है तो ए में नहीं था, दोनों में होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम और का यूज करेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि एक्स बिलोंग नहीं कर रहा ए में, अगर ए में नहीं है तो फिर वो ए के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, और एक्स बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर आपका आ गया कि एक्स या तो एक कॉम्प्लीमेंट में है या फिर किस में है, बी कॉम्प्लीमेंट है, और का यूज कर रखा। अगर किसी एक में भी है तो इसका मतलब वो उसके यूनियन में जाएगा, कहाँ जाएगा, यूनियन में। तो एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये इसमें बिलोंग कर जाएगा, और का यूज हो गया, तो यूनियन हमें ये यूज करना है। तो एक्स बिलोंग टू इसका था, तो यहाँ पर हमने दिखा दिया। तो दोनों से क्या आया कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हमें दिखाना है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। तो इसका कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, तो लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका कोई भी एक एलिमेंट लिया हमने, तो यहाँ से दिस इम्प्लाई दैट एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।
अब यहाँ पर यूनियन में एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, देखो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दो सेट का यूनियन लिया है। अब यूनियन में एलिमेंट कब आएगा, वो किसी भी सेट में एलिमेंट बिलोंग करता हो, या तो ए में बिलोंग करता हो या फिर किस में बिलोंग करता हो, बी में कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता हो, किसी एक में भी आ जाए तभी तो वो उसके यूनियन में आया है। अब यहाँ से क्या आएगा कि एक्स कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब कहाँ बिलोंग नहीं करेगा, ए में बिलोंग नहीं करेगा, और बी कॉम्प्लीमेंट में है तो फिर कहाँ बिलोंग नहीं करेगा, बी में बिलोंग नहीं करेगा। अब यहाँ से क्या है कि एक्स या तो ए में नहीं है या फिर बी में नहीं है, अगर किसी एक में भी नहीं है या फिर दोनों में ही नहीं है तो इसका मतलब वो इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा ही नहीं। हाँ बिलोंग नहीं करेगा, उनके इंटरसेक्शन में तो तब आएगा ना जब दोनों में बिलोंग करता है। इंटरसेक्शन में कब आएगा, जब दोनों में क्या करता हो, बिलोंग करता हो, तभी वो उसके इंटरसेक्शन। अगर एक में भी नहीं है तो वो उसके इंटरसेक्शन बिलोंग नहीं करेगा। अब ये इस सेट में बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब कहाँ बिलोंग करेगा, वो इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। कहाँ बिलोंग करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ से x बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यदि यूनियन में एलिमेंट बिलोंग करता तो या तो वो इस सेट के अंदर था या फिर इस सेट के अंदर था या दोनों में था, इसलिए वो इसके अंदर बिलोंग किया। तो x बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट। अगर कॉम्प्लीमेंट में तो वो उस सेट में बिलोंग नहीं करता। अब या तो वो ए में नहीं है या फिर बी में नहीं या दोनों में ही नहीं है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में तो आएगा नहीं, किसी एक में भी नहीं होगा तो वो उसके इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, और अगर इंटरसेक्शन में नहीं है तो फिर वो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। तो दोनों से क्या है, ये इसका एलिमेंट था इसके अंदर दिखाया तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमने मान लिया सेकंड, और फर्स्ट हमने पहले प्रूव कर दिया था। तो दोनों से क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये था आपका डी मॉर्गन्स लॉ, जिसके हमने दोनों पार्ट कर लिए हैं। यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान देनी है, डी मॉर्गन्स कोई भी सेट है, जब दो सेट आपको इक्वल दिखाने हो, जब दो सेट आपको क्या दिखाने हो, इक्वल दिखाने हो, तो हम यहाँ से हम ये दिखाते हैं कि ए जो बी का सबसेट है, बी जो है ए का सबसेट है। तो यहाँ से हम दो पार्ट करते हैं, उन दो पार्ट को हम सिंगल पार्ट में भी कर सकते हैं। कैसे कि सबसे पहले हमने ये वाला पार्ट किया। अब अगर आप सेकंड पार्ट देखोगे तो सेकंड पार्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है कि x बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर हम वहाँ पर इम्प्लाइज का निशान यूज करते हैं, तो हम वापस यहाँ से यहाँ आए, फिर ये इसका सबसेट हो गया। अगर इधर से आपको इधर जाना है तो आप ऑपोजिट साइन का यूज कर लो। ठीक है, यहाँ से हमने किसका यूज कर लिया, ऑपोजिट साइन का यूज कर लिया। फिर ये इसमें बिलोंग करता है, इस लाइन का मतलब ये था। सेकंड पार्ट हमें अगर आप चेक करोगे तो इम्प्लाइज, तो बिल्कुल आपको ऑपोजिट चलना है। ठीक है, तो इसका मतलब दो पार्ट करने की बजाय आप सिर्फ एक ही पार्ट कर लो, वहाँ से भी आपका क्या आ जाएगा, आंसर बन जाएगा। और यहाँ पर हम फिर ये वाला काम न करके डायरेक्ट हम लिख देंगे कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दो पार्ट करने की बजाय हम एक पार्ट में भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ का यूज। पहले हम इधर से इधर आए, फिर इधर से वापस इधर आए। ठीक है, तो दोनों स्टेप आपके हो जाएंगे इसमें कंप्लीट। तो दोनों से क्या आ जाएगा, फिर दोनों सेट आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है।